हाइब्रिड चावल जो है संकरण के द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें जो यील्ड पोटेंशियल है, उत्पादन क्षमता है, वो सामान्य धान प्रजातियों से 15 से 20% अधिक होती है। हाइब्रिड चावल जो है संकरण के द्वारा तैयार किया जाता है। अच्छा। तो इसमें 2 लाइनें लेते हैं, एक नर लाइन, एक को नर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, दूसरे को मादा लाइन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो यील्ड पोटेंशियल है, उत्पादन क्षमता है, वो सामान्य धान प्रजातियों से 15 से 20% अधिक होती है। अच्छा। इसीलिए हाइब्रिड, आपने सुना होगा कि हाइब्रिड के प्रति लोगों का लगाव बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो वो किसान लोग ये चाहते हैं, किसान भाई हमारे ये चाहते हैं कि हम हाइब्रिड सीड मिल जाए हमको, ताकि हमारे उत्पादन में वृद्धि हो। और जैसे और जो प्रजातियां हैं सामान्य धान में, जो प्रजातियां हैं उनसे ज़्यादा उत्पादन वाली प्रजातियां इनसे हाइब्रिड से डेवलप होती है। पंतनगर द्वारा 2 हाइब्रिड, पंचसंकर धान 1 और पंचसंकर धान 3, 2 प्रजातियाँ डेवलप की गई हैं। पंचसंकर धान 1 शीघ्र पकने वाला हाइब्रिड है और पंचसंकर धान 3 मध्यम अवधि में पकने वाला हाइब्रिड है। तो पंचसंकर धान 1 का जो उत्पादन है वो लगभग 60 से 65 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है और वो 110 से 115 दिन में तैयार हो जाता है, बीज से बीज। तो किसान भाइयों को बहुत कम समय में अच्छा उत्पादन मिल जाता है। जबकि सामान्य प्रजाति अगर हम अल्प अवधि वाली लें तो उसमें जो उत्पादन क्षमता है वो 40 से 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। तो लगभग 10 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर हमें ज़्यादा उत्पादन उस पंचसंकर धान 1 से मिलता है। इसी तरह अगर हम पंचसंकर धान 3 की बात करें तो पंचसंकर धान 3 130 से 135 दिन में तैयार होता है और जो इसकी उत्पादन क्षमता है वो 65 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। और उसी ड्यूरेशन की अगर हम सामान्य प्रजातियां देखें तो उसमें 60 से 62 कुंटल तक हमारे पास जो प्रजातियां हैं वो देती हैं। न्यूट्रिएंट्स में कोई विशेष अंतर नहीं आता है। उसमें जो न्यूट्रिएंट्स आपको सामान्य प्रजाति मिलेंगे, क्योंकि धान से ही तैयार हो रहा है, कोई नई चीज़ उसमें डाल नहीं रहे हम लोग। धान की 2 प्रजातियों का संकरण कर रहे हैं, 2 लाइनों का संकरण करके हम सीधे डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि इसमें हम F1 को ग्रो करते हैं। F1 मतलब पहला ही क्रॉस करने के बाद पहले ही साल का जो उत्पादन लेते हैं, उसकी वजह से इसमें हाइब्रिड विगर जिसे बोलते हैं हम लोग, हाइब्रिड ओज, वो उसकी वजह से होती है। इसीलिए उसमें उत्पादन क्षमता ज़्यादा होती है। हाइब्रिड का जो बीज है संकर धान का, वो संकर धान का बीज जो है पंतनगर यूनिवर्सिटी भी उपलब्ध करा देती है। इसके अतिरिक्त जो है प्राइवेट सेक्टर में बहुत सी कंपनियां हैं, वो भी सीड तैयार करते हैं इसका। तो बस ध्यान ये रखना चाहिए कि जो बीज का स्रोत है वो ऑथेंटिक हो, वो विश्वसनीय हो। ऐसा ना हो कि वो विश्वसनीय न हो तो उससे किसानों को नुकसान हो सकता है, किसान भाइयों को हमारे। जैसे अभी पंतनगर की वैरायटी हैं संकर धान, पंचसंकर धान 1 और पंचसंकर धान 3। इसी प्रो एग्रो की है 6444, काफ़ी अच्छा चल रहा है। PHB 71 पॉइंटर हाइब्रिड का है, ये भी अच्छी उपज दे रहा है। उसके अलावा VNR सीड कंपनी है, VNR सीड कंपनी की जो हाइब्रिड आ रहे हैं वो भी अच्छे हैं और उनका भी उत्पादन अच्छा है। तो ये कुछ चुनिंदा कंपनी है जिनसे बीज प्राप्त कर सकते हैं। और ये हाइब्रिड सीड जो हैं ये हर विक्रेता की दुकान पे बाज़ार में उपलब्ध हो जाते हैं। इसमें यदि किसी ने सर्टिफाई कराया है सीड सर्टिफिकेट एजेंसी से तो वो सबसे बढ़िया है। तो उसमें क्या होगा कि एक नीला टैग लगा होगा बैग के ऊपर और उसमें प्रजाति का नाम लिखा होगा और वो एक ऑथेंटिक सोर्स हो जाता है कि हाँ भाई ये सीड सर्टिफाइड है ऑलरेडी। यदि सर्टिफाइड सीड नहीं मिलता है, सर्टिफाइड सीड हाइब्रिड का नहीं मिलता है, तो जो कंपनीज़ हमने बताई आपको, इन कंपनीज़ का अच्छा परफॉर्मेंस है और वो अच्छी उत्पादन दे रही हैं। और ये हाइब्रिड की जब हम सोइंग करेंगे तो उसका जब कम से कम 2 या 3 पौधे एक जगह रोपें तो उससे उत्पादन में ठीक रहता है और उत्पादन भी अच्छा जाता है। वैसे हाइब्रिड में थोड़ा सा ये गुण है कि वो स्ट्रेस कंडीशन में भी अच्छा सर्वाइव कर जाता है, जबकि जो अमूमन जो हमारी वैराइटीज़ हैं वो थोड़ा सा उसके प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, वो उतना अच्छा उत्पादन नहीं दे पाती हैं वहाँ पर। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।